अब हमारे साथ जो अगली कवयित्री आ रही हैं, उनका नाम डॉक्टर शुभम त्यागी हैं। तो उनसे जब हम बहुत सारे काव्य पाठ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आज हमारे वीर शहीदों के लिए, हमारे वतन के रखवालों के लिए उनके पास ऐसा क्या खास है। जी मैम, स्वागत है आपका। जी, सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। जी, अपडेट इंडिया के माध्यम से मैं कवयित्री डॉक्टर शुभम त्यागी मेरठ से, और बहुत धन्यवाद राज जी आपका भी करती हूँ कि आपने बहुत ही शालीनता से, बहुत अच्छे से मुझे आप सबके बीच उपस्थित कराया। जी। और आज हम शहीदों को याद कर रहे हैं, और बात अगर शहीदों की चले, क्रांति की भी चले, तो मैं खुद क्रांति धरा मेरठ से होती हूँ। 4 पंक्तियां मैं अपने परिचय की जरूर पढ़ूंगी आपके बीच, क्योंकि मैं देश में होती हूँ या देश से बाहर होती हूँ। हालांकि हमारा मेरठ भी इतिहास के पन्नों पर दर्ज है, बिल्कुल अमर है। उसके बाद भी कई जगह नहीं लोग जानते हैं, देश या विदेश। तो मैं अपना परिचय का एक मुक्तक आप सबके बीच पढ़ती हूँ, सुनिएगा। अपडेट इंडिया के माध्यम से सुनिएगा। मैं आजादी की चिंगारी शहर मेरठ से आई हूँ, मोहब्बत की मैं बदली हूँ, मैं दीवानों पे छाई हूँ। शुभम है नाम मेरा, मैं मोहब्बत की पुजारन हूँ। शुभम है नाम मेरा, मैं मोहब्बत की पुजारन हूँ। गुलाबों सी महक वाली कविता संग लाई हूँ, गुलाबों सी महक वाली कविता संग लाई हूँ। और बहुत खूब, बहुत अच्छा परिचय दिया आपने। और ये परिचय मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की पृष्ठभूमि का परिचय है, हमारे एक व्यक्तित्व का परिचय है। हाँ, हर हिंदुस्तानी ऐसा ही होता है जो अपनी मादरी वतन को, अपनी मिट्टी को याद करते हुए वो मोहब्बत का पुजारी या पुजारन जरूर होता है। जी मैम, इरशाद। 4 पंक्तियां और मैं देती हूँ कि मोहब्बत का मैं लेकर आई हूँ पैगाम कविता में। और चैनल के माध्यम से भी कि हम कैसे सबके साथ चलते हैं, सबको लेकर के चलते हैं, ये आपके चैनल को भी समर्पित है। मोहब्बत का मैं लेकर आई हूँ पैगाम कविता में, किसी की सुबह कविता में, किसी की शाम कविता में। दिलों से नफरतें सबके मिटाना चाहते हैं ये, यानी अपडेट इंडिया की बात कर रही हूँ। दिलों से नफरतें सबके मिटाना चाहते हैं ये, किसी का है मोहम्मद तो किसी का राम कविता में, किसी का है मोहम्मद तो किसी का राम कविता में। और आदरणीय राज जी, मैंने इसी कुनबे का एक और मुक्तक लिखा। बिल्कुल, जब कोई बहुत प्यार से, बहुत मन से बुलाता है, तब मैंने क्या लिखा कि सुनो तुम मन की बातें तो तुम्हें कोई सुनाएगा। बिल्कुल। अगर एक बार खुद आओ तुम्हें हरदम बुलाएगा। अगर एक बार खुद आओ तुम्हें हरदम बुलाएगा। किसी के जख्म पर तुमने अगर मरहम लगाया तो, किसी के जख्म पर तुमने अगर मरहम लगाया तो, हिमालय हो भले ऊंचा तुम्हें वो सर झुकाएगा। हिमालय हो भले ऊंचा तुम्हें वो सर झुकाएगा। बहुत खूब, बहुत खूब। जी जी, बहुत आभार। और इसी श्रृंखला का मुझे एक मुक्तक और याद आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इस समय मैं मथुरा के बहुत करीब हूँ, और बात राज जी मथुरा की चले, कृष्ण नगरी की चले। हाँ बिल्कुल, और कृष्ण जी की ना चले, राधा जी की ना चले, तो ऐसा संभव सा नहीं लगता प्रेम है। का सबसे
जी उम्दा प्रतीक मोहब्बत बिल्कुल, वही माना जाता है। बिल्कुल, जी बिल्कुल। इरशाद जी। मैंने कहा लिखा, पुजारन बन गई तेरी मेरा घनश्याम तू बन जा। वाह। पुजारन बन गई तेरी मेरा घनश्याम तू बन जा। निरंतर चल रही हूँ मैं मेरा विश्राम तू बन जा। निरंतर चल रही हूँ मैं मेरा विश्राम तू बन जा। मेरा व्रत है तुझे पाऊंगी मैं हर हाल में, लेकिन मेरा व्रत है तुझे पाऊंगी मैं हर हाल में, लेकिन मैं पावन बन गई राधा कृष्ण निष्काम तू बन जा। मैं पावन बन गई राधा कृष्ण निष्काम तू बन जा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए, जब मोहब्बत की बात चलती है, और जैसे सावन के महीने के ऊपर पहले भी जो कवि और कवियत्री आए उन्होंने जो पाठ किया जी, कि सावन आपको प्रेम के लिए आमंत्रित भी करता है, और जब विरह की व्याकुलता है उसको भी वो पीक पर लेके आ जाता है। ऐसा क्यों है कि मोहब्बत की जब भी चर्चा होती है, प्रेम का जब भी कहीं पर गुमान होता है, तो इसमें विरह इतना महत्वपूर्ण क्या है? क्या आपको लगता है कि प्रेम विरह का ही नाम है, मिलन का नाम नहीं? बिल्कुल। तो राधा कृष्ण के ऊपर जो आपने भी चीज अभी जो आपने पाठ किया उसमें है कि एक उम्मीद, एक आग्रह है उसमें नजर आता है। जी, इसके अलावा प्रेषित करना चाहते हैं? जी बिल्कुल जी इरशाद। इसी कुनबे की 4 पंक्तियां और मैं रखना चाहती हूँ, जिनके कारण हम यहाँ एकत्रित हुए, कारगिल विजय दिवस हम मना रहे हैं। तो मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से अपने सैनिकों को, शहीदों को नमन करना चाहती हूँ। सुनेगा, मैंने ही कहीं लिखा, इसी श्रृंखला का एक मुक्तक है शहीद, और ये मातृ शक्ति से मेरा अनुरोध भी है, आपके चैनल के माध्यम से महिलाएं सुन रही होंगी, टीचरें सुन रही होंगी, कि उनसे अनुरोध भी है कि वो छोटे भाई बहनों को या अपने बच्चों को छोटी मनगढ़ंत राजा रानी की कहानी ना सुना करके देश के वीरों की, शहीदों की गाथाएं सुनाएं, तो बच्चे उन्हें सुने, गुने, आदर्श उन्हीं को माने। मैंने कहीं लिखा, सच्चे हीरो जो हैं उनकी कहानी सुनाइए, जो किरदार आपकी कहानियों में है, फिल्मों में, असल जिंदगी में। मुझे लगता है कि असल जिंदगी में हमारे देश के पास बहुत से हीरो हैं, बहुत सारे ऐसे किरदार हैं जिनसे हम प्रेरित हो सकते हैं, जिनके जैसा बनने की चाह हम अपने बच्चों में बीजारोपित कर सकते हैं। जी मैम इरशाद। मैंने कहीं लिखा, शहीदों की मिलकर कि कोई बात हो जाए, भले अब दिन निकल आए, भले ही रात हो जाए, कहानी राजा रानी की नमा हमको सुनाना तुम, कहानी राजा रानी की नमा हमको सुना तुम, कहानी अब शहीदों की नई सौगात हो जाए, कहानी अब शहीदों की नई सौगात हो जाए। और बहुत अच्छा क्या चैनल पहुंचाता है सब तक। मेरा एक गीत पढ़ने का मन है, जी बिल्कुल, जो मैं झांसी की रानी को समर्पित करना चाहती हूँ। सभी जानते हैं, और जब मैं ढंग से पढ़ना भी नहीं जानती थी, मैंने केवल पुस्तकों में एक वीरांगना को देखा, बच्चे को पीठ पर बांध करके अपनी झांसी की रक्षा, अपनी झांसी की भी रक्षा करती हैं। तो तब भी मेरे मन में एक गीत का जन्म हुआ, वो मैं आपके चैनल के माध्यम से पढ़ना चाहती हूँ। झांसी की रानी को समर्पित हूँ। मेरी गजल का ये एक शेर मुझे याद आता है कि लगा कर ताज को ठोकर जो सूली पर चढ़े हंसकर, लगा कर ताज ठोकर जो सूली पर चढ़े हंसकर,
उन्हें शत शत नमन मेरा, जो राजा हो तो ऐसे हो। उन शत शत नमन मेरा, जो राजा हो तो ऐसे हो। और वो गीत आपके बीच पढ़ती हूँ कि अब तक जो मैं सुनती आई, अब तक जो बचपन से ही हम सुनते आए, आपको भी याद आ जाएंगी कुछ स्मृतियाँ। अब तक जो कहानी है जी, अब तक जो मैं सुनती आई, हाँ वो अमर कहानी थी। झांसी वाली रानी थी वो, झांसी वाली रानी, झांसी वाली रानी थी वो, झांसी वाली रानी थी। बचपन से ही जिसके मन को, बचपन से ही जिसके मन को बरछिकाने ही भाए थे। नाना के संग मिलकर जिसने, नाना के संग मिलकर जिसने यही तराने गाए थे। नाना के संग मिलकर जिसने यही तराने गाए थे। छोड़ के गुड्डे गुड़िया सारे, छोड़ के गुड्डे गुड़िया सारे, ऐसी बनी सयानी थी। झांसी वाली रानी थी वो, झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। और इसका एक बंद और कुछ यूं हुआ। साहस दृढ़ता संयम जिसके, साहस दृढ़ता संयम के मन को सदा ही भाते थे। साहस दृढ़ता संयम के मन को सदा ही भाते थे। भारत माँ आजादी के, भारत माँ की आजादी के सुहाने आते थे। भारत माँ की आजादी के सपने सुहाने आते थे। बांध शीश मृत्यु का बाना, बांध शीश मृत्यु का बाना, रण पड़ी मर्दानी थी। झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। अंतिम सांसें लेकर उसने, हम सभी को विदित है कि झांसी की रानी अपने शिशु की रक्षा के साथ साथ उन्होंने अपनी की भी रक्षा की। तभी मैंने लिखा, अंतिम सांसें कर उसने, अंतिम सांसें लेकर उसने शिशु भी ना छोड़ा था। मातृभूमि से किया जो था, मातृभूमि से किया जो प्रण था, उसको भी तोड़ा था। मातृभूमि से किया जो प्रण था, उसको भी ना तोड़ा था। शक्ति वेग से शत्रु सहारे, शक्ति वेग शत्रु सहारे, ऐसी वीर जवानी थी। झांसी रानी थी वो, झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। अब तक जो मैं सुनी आई, हाँ वो अमर कहानी थी। झांसी वाली रानी थी वो, झांसी वाली थी, झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। शुभम त्यागी जी, जो आपने ही झांसी वाली रानी के बारे में जो आपने काव्य पाठ किया, मैं ये और दर्शक बल्कि पूरा देश ही मानता है कि रानी लक्ष्मीबाई का सिर्फ एक युद्ध नहीं करता, उनका पूरा जीवन हर शख्स के लिए, हर इंसान के लिए एक प्रेरक जीवनी है। कि उन्होंने कदम कदम पे संघर्ष किया और कदम कदम के पर उनके सामने जो परिस्थिति थी बहुत विपरीत थी, लेकिन हर परिस्थिति से उस वक्त महिलाओं के बारे में ऐसा प्रचलित था कि भाई वो कमजोर होती हैं, बेबस होती हैं, और अंग्रेजों ने इसी सोच को माना भी कि शायद वो हरा देंगे। लेकिन जब झांसी की रानी तलवार उठाकर जब चली तो उन्होंने बड़े बड़ों के हौसले पस्त किए, और आज वो अमर गाथा के तौर पर, एक प्रेरक जीवनी के तौर पर हम सब के दिल में है। जी बहुत खूब। आगे कुछ प्रेषित करना चाहेंगे आप? हाँ, क्योंकि राज जी मैं मूलतः श्रृंगार की कवित्री हूँ। बिल्कुल, सुनाइए ना। और कुछ श्रृंगार सावन का महीना चल रहा है, बिल्कुल मौका भी है, दस्तूर भी है। आपके शहर के नाम पढ़ती हूँ। ओहो, बहुत खूब, बहुत खूब। कि कोई नगमा गुनगुनाना अच्छा लगा। बहुत खूबसूरत
मुस्कान है जयपुर की, पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। मैंने कहीं लिखा कि कोई नगमा गुनगुनाना अच्छा लगा, तेरा रूठना मनाना अच्छा लगा, और हम तो चले आए तेरी एक मुस्कुराहट पर, तेरे शहर में आना अच्छा लगा। बहुत खूब, बहुत खूब। और कुछ और मैंने नया लिखने का प्रयास किया जी, कि इरशाद। एक गजल सी बंधी हूँ तेरी बहर में, एक गजल सी बंधी हूँ तेरी बहर में, मैं संवरने लगी हूँ सभी प्रहर में, मैं संवरने लगी हूँ सभी प्रहर में, टकटकी बांध कर ना यूं देखिए, टकटकी बांध कर के ना यूं देखिए, अब तो आ ही गई हूँ तेरे शहर में, बहुत खूब, बहुत अब खूब। तो आ ही गई हूँ तेरे शहर में। और बात प्रेम की चले, एक दो मुक्तक आप सबके बीच रखती हूँ। बिल्कुल इरशाद। अपडेट इंडिया के बहुत अच्छे दर्शक हमें सुन रहे हैं, उन तक प्रणाम पहुंचाती हूँ और एक दो मुक्तक और रखती हूँ। मैंने कहीं लिखा, चांद को तन्हा तक नी लगी आजकल, ऐसा ही होता है शायद प्रेम में। बिल्कुल, प्रेम लोगों ने में किया हो या कर रहे हो वो महसूस कर रहे होंगे। कहीं पढ़ा था कि प्रेम इंसान को अच्छा बना देता है, जी। इंसान होना इंसान बना देता है, तो प्रेम सबको करना चाहिए। तो बिल्कुल प्रेम के ऊपर आगे बढ़िए। जी जी, सुनिएगा। चांद को तन्हा तक ने लगी आजकल, कहती माँ है सयानी हुई आजकल, कहती माँ है सयानी हुई आजकल, सामने बैठ दर्पण के इठला के मैं, सामने बैठ दर्पण के इठला के मैं, बात खुद से ही करने लगी आजकल, बात खुद से ही करने लगी आजकल, बात खुद से ही करने लगी आजकल, तेरे रंग में रंगी। राज जी, मैंने कहीं महसूस किया जी कि हम जिसके प्रेम में होते हैं उसके जैसा ही होने का प्रयास करते हैं या कुछ समय बाद उसके जैसे हो जाते हैं। बिल्कुल, और मैं आपकी बात में एक लाइन जोड़ना चाहूँगा कि प्यार का अपना एक सुरूर होता है, प्यार का अपना एक सुरूर होता है, लेकिन बावलापन आ जाना उसका एक दस्तूर होता है। वाह वाह जी, सुनेगा। जी। तेरे रंग में रंगी सांवली हो गई, तेरे रंग में रंगी सांवली हो गई, बूंद नेह की झरी, बूंद नेह की झरी अंजलि हो गई, बूंद नेह की झरी अंजलि हो गई, कामना प्यार के अनछुए अब तलक, जब से तुमने छुआ संदली हो गई, जब से तुमने छुआ, जब से तुमने छुआ संदली हो गई। और इसी कुनबे का, इसी परिवार का या इसी तरीके का एक और मुक्तक मुझे याद आता है, वो मेरे बहुत मन का है और बहुत सारे लोगों के बहुत मन का होगा। सुनिएगा। हूँ महकती गुलाबों की बगियां सी मैं, हूँ महकती गुलाबों की बगियां सी मैं, सूत्र मंगल से तुम, सुर मंगल से तुम और बिंदिया सी मैं, सूत्र मंगल से तुम और बिंदिया सी मैं, तोड़ कर सारे बंधन चली आई हूँ, तोड़ कर सारे बंधन चली आई हूँ, एक समंदर से तुम और नदी सी मैं, एक समंदर से तुम और नदी सी मैं, एक समंदर से तुम और नदी सी मैं। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब।
डॉक्टर शुभम त्यागी, आपने जो समा बांधा है और खासकर जो जयपुर को आपने एक मुस्कान से नवाजा है और जयपुर वालों के लिए जो आपने एक मिठास भरिया जो आग्रह किया है, बहुत अच्छा लगा। और मैं ये चाहूंगा कि जो डॉक्टर शुभम त्यागी जी ने अभी जो बताया कि हमें राजा रानी की काल्पनिक कहानियों के बजाय हमारे देश के वीर शहीदों की, महापुरुषों की कहानी अपने बच्चों को सुनाएं, कि किसी चीज को जिंदा रखना, उसको प्रासंगिक रखना एक ही तरीका उसके लिए संभव है कि हम अपने विचारों में, अपने बातों में उन बातों को याद रखें, उन जज्बातों को याद रखें, तभी वो हमारे साथ रह सकती हैं, तभी हमारी अगली पीढ़ी को उन बातों के बारे में, उन व्यक्तित्वों के बारे में जानकारी मिलती रहेगी, वो हमारे लिए प्रासंगिक बनी रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शुभम त्यागी जी आपका। चलते चलते एक जी बिल्कुल बिल्कुल श्रृंखला तक मुझे और याद आ गया, क्योंकि जब व्यक्ति प्रेम में होता है तो बहुत सारी चीजें यूं ही होती चली जाती हैं। जरूर ज्यादा करता है। सुनिएगा, मैंने कहीं लिखा, स्वप्न बुनने लगी हूँ तेरी याद में, मैं संवरने लगी हूँ तेरी याद में, जब से अंकित हुए तुम हृदय पृष्ठ पर, गीत लिखने लगी हूँ तेरी याद में, गीत लिखने लगी, गीत लिखने लगी हूँ तेरी याद में। और याद में यादव जी बहुत सारे गीत लिखे गए, उसमें से एक छोटा सा गीत आप सबके बीच रखूं। पुनः से अपडेट इंडिया का धन्यवाद करती हूँ आप सभी का। मैंने कहीं लिखा, गुमसुम हो जाती हूँ, गुमसुम हो जाती हूँ जब न हो दीदार, ऐसा पहली बार हुआ है, ऐसा पहली बार, हाँ ये पहली बार हुआ है, ऐसा पहली बार। बहुत खूब। और इसका बंद देखिएगा जी। करती बातें जब तेरी मैं, करती बातें जब तेरी मैं, हो जाती हूँ हकली, मेरी सारी सहेली मुझको कहती हैं तब पगली, मेरी सारी सहेली मुझको कहती हैं तब पगली, छींटा कशी भी सब सखियों की, छींटा कशी भी सब सखियों की है मुझको स्वीकार, ऐसा पहली बार हुआ है, ऐसा पहली बार, हाँ ये पहली बार हुआ है, ऐसा पहली बार। धारावाहिक और फिल्म में भी अक्सर ऐसा होता है राज जी कि जब हम किसी के प्रेम में होते हैं तो हम कोई भी टीवी देख रहे हो, कोई फिल्म देख रहे हो, आजकल सैयारा देख करके लोग उसमें खोए हैं, किरदार में जुड़ जाते हैं आप। जी बिल्कुल। उसके नायक नायिका के रूप में हम खुद को और अपने प्रेमी को देखने लगते हैं। तभी मैंने लिखा, धारावाहिक और फिल्म में भी, धारावाहिक और फिल्म में भी मन को रोज लुभाते, हर किरदार में मैं और तुम ही जाने क्यों बस जाते, हर किरदार में मैं और तुम ही जाने क्यों बस जाते, दिन और दिन ही बदल रहा है, दिन और दिन ही बदल रहा है मेरा यह व्यवहार, ऐसा पहली बार हुआ है, ऐसा पहली बार, हाँ ये पहली बार हुआ है, ऐसा पहली बार। चोटी करते करते माँ जब, अच्छा जब बच्ची छोटी होती है राजी, 2 चोटी मदर बनाया करती हैं, लेकिन जाने कब वो बच्ची किशोरी बन जाती है और वो 2 चोटी से 1 चोटी पर आ जाना चाहती है या आ जाती है, ये माँ को भी शायद पता नहीं चलता। तभी मैंने लिखा, चोट करते करते माँ जब, चोटी करते करते माँ जब, कहती रोज कहानी, परियां परियां गुड्डे वुड्डे, कुछ राजा कुछ रानी, परियां परियां गुड्डे वुड्डे, कुछ राजा कुछ रानी, आंखों में बस तेरा चेहरा, आंखों में बस तेरा चेहरा, सुना सब संसार, ऐसा पहली बार हुआ है, ये पहली बार,
ऐसा पहली बार हुआ है, हाँ ये पहली बार। गुमसुम गुमसुम हो जाती हूँ जब न हो दीदार, ऐसा पहली बार हुआ है, ऐसा पहली बार। रात रात भर व्हाट्सएप पर, पहले राज जी जो प्रेम था बहुत पहले चिट्ठियों में चला करता था, चिट्ठियों के माध्यम से बड़ी मुश्किलों से शायद प्रेमी तक पहुंच पाता होगा, लेकिन आज का जो प्रेम है वो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा और जाने कहां के इनबॉक्स में आ गया है। और अगर नेट कहीं स्लो हो जाता है तो बड़ी टेंशन हो जाती है, आदमी हॉट स्पॉट ले क्या करे। तो ये नए से दौर का इसमें बंद मैंने सब जो है टेक्नोलॉजी के साथ भी कम होता चला गया है, बदलाव आता जा रहा है, तो इसी बदलाव का ये इसमें मैं पढ़ती हूँ। बिल्कुल इरशाद। रात रात भर व्हाट्सएप पर, रात रात भर व्हाट्सएप पर चैटिंग बहुत लुभाती, नेट स्लो हो जाता जब भी मन ही मन झुंझलाती, नेट स्लो हो जाता जब भी मन ही मन झुंझलाती। बदल रही हूँ डीपी दिन में, बदल रही हूँ डीपी दिन में, जाने कितनी बार। ऐसा पहली बार हुआ है, ऐसा पहली बार, हाँ ये पहली बार हुआ है, ऐसा पहली बार। गुमसुम गुमसुम हो जाती हूँ जब न हो दीदार, ऐसा पहली बार हुआ है, ऐसा पहली बार, हाँ ये पहली बार हुआ है, ऐसा पहली। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शुभम जी की जो अभी ये कविता है ये बताती है कि समय कोई भी हो, परिस्थितियां कोई भी हो, प्रेम की अपनी एक विरह व्याथा भी है, उसको प्रेषित करने का एक अंदाज भी है। पहले चिट्ठियों के द्वारा जो प्रेम इजहार होता था वो टेक्नोलॉजी में आया तो उसमें भी एक अलग तरह का हर्डल अपने साथ ले आया, एक सब्र को कम करता हुआ। लेकिन प्रेम प्रेम है, हमेशा प्रेम में रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका जी राज जी, बहुत। और मैं चाहूंगा कि आप ये भवसागर में, भावनाओं के भवसागर में ऐसे ही गोते लगाते रहिए, अनवरत ऐसे ही लिखते रहिए। पुणे से अपडेट इंडिया के सभी दर्शकों को पुणे से मेरा कवित्री डॉक्टर शुभम त्यागी का बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। कारगिल विजय दिवस की भी बहुत शुभकामनाएं। हम अपने शहीदों को यूं ही याद करते रहें, उनकी स्मृति में ऐसे आयोजन करते रहें। आपको चैनल को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, जो एक पूरा रिकॉर्ड बना रहे हैं 24 घंटे का, तो पुणे से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। इसके सभी दर्शकों को जो हमें सुन देख रहे हैं उनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप पधारे हमारे साथ।